370 कानून लागू हो जाने के बाद कुछ लोगों को हुआ था, मन में संतोष हुआ था। लेकिन अब और आगे लोग बढ़ गए हैं कि अब पीएफओ को भी शामिल करना भारत के सुरक्षा के लिए बात, और संसार में जो आतंकवाद है उसके लिए भी, क्योंकि आतंकवाद का मेन जड़ हमारा पाकिस्तान में है। तो वो जो पिछले हफ्ते पहलगाम में घटना हुई है, तो इसके बाद से देश में आप जानते हैं कि बहुत गुस्सा है। तो इसको लेकर लोगों को लगता है कि इसका जवाब दिया जाना चाहिए। तो सरकार क्या जवाब देगी, केंद्र सरकार इसका? देखिए, ये अलग बात है कि मैं भारत सरकार में मंत्री हूँ, बिहार सरकार का मुख्यमंत्री भी रहा हूँ, लेकिन मेरा संपर्क ग्रामीण क्षेत्रों से सदा रहा है। जी, कल भी मैं ग्रामीण क्षेत्र से ही आया हूँ। जी, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे बच्चे लोगों के दिमाग में बात आई है कि पहलगामा में जो घटना हुई है वो बहुत कायरनामा घटना हुई है। एक निहत्थे पर, एक जो मस्ती के लिए जा रहे हों, संसार के प्रकृति को समझने के लिए जा रहे हों, उस पर प्रहार करना कायर का ही काम है। जी, मजबूत होता है वो सामने लड़ता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन ये बात सही है कि लोगों को भी जानकारी हो गई है कि उस कायरनामा हरकत में कहीं न कहीं क्या किया, स्पष्ट रूप में लोगों का मानना है कि पाकिस्तान का हाथ है, और पाकिस्तान हमारे शांति पर, हमारे कश्मीर पर उसकी गिद्ध दृष्टि लगी हुई है। इस बात को भारत के जन जन के लोग जानते हैं, कुछ अपवाद को छोड़ करके, और सबके दिमाग में यही है, और सरकार से, प्रधानमंत्री से कड़ी कार्रवाई की अपेक्षा कर रहे हैं। जब अभी हाल में प्रधानमंत्री जी गए थे समस्तीपुर में उन्होंने 70 वर्ड्स का अंग्रेजी में जो बात कही जी, कि मैं बिहार के धरती से संसार को बतला रहा हूँ और उन आतंकवादियों को बतला रहा हूँ कि आपने जघन अपराध किया है, आपको वो सज़ा देंगे जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जी। इससे हमारे गांव घर के लोगों में बहुत बड़ा विश्वास बढ़ गया है, और लोग तत्काल कुछ न कुछ कार्रवाई लोग चाह रहे हैं। अब कार्रवाई का तो अर्थ है, ग्रामीण लोग दूसरे रूप में कह रहे हैं, उसको कहना उचित नहीं है, जी। लेकिन उसको यही कहेंगे संक्षिप्त में कि वो अंतिम कार्रवाई की अपेक्षा हमारे गांव घर के लोग करते हैं। नहीं, तो जब आपने कहा कि कुछ अपवाद छोड़ के सब लोग चाहते हैं, तो देश तो एकजुट है, सर्वदलीय बैठक भी हुई, तो कौन अपवाद है जो चाहते नहीं है कि कार्रवाई हो? देखिए, कुछ मतफिरे लोग होते हैं। हुँ, अभी देखा कि लखीसराय में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया गया। हुँ, ये अलग बात है कि बाद में उन्होंने अपनी गलती को स्वीकारा है। तो वैसे ही मत फिरे लोग कि कहीं उद्वेग में बोल देते हैं, उसके बारे में मैं कहता हूँ, नहीं तो यहाँ 99.9% लोग, भारत के लोग एक कड़ी कार्रवाई के चक्कर में हैं, और वो चाहते हैं कि जो पुराने समय में गलती हुई, जिसके चलते आज कश्मीर का समस्या बनी हुई है, ये समस्या को एकदम समाधान लोग चाहते हैं। 370 कानून लागू हो जाने के बाद कुछ लोगों को हुआ था, मन में संतोष हुआ था। लेकिन अब और आगे लोग बढ़ गए हैं कि अब पीएफओ को भी शामिल करना भारत के सुरक्षा के लिए बात, और संसार में जो आतंकवाद है उसके लिए भी, क्योंकि आतंकवाद का मेन जड़ हमारा पाकिस्तान में है। और इस संदर्भ में भारत के साथ दर्जनों दर्जनों राष्ट्र हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के लोग ने भी सहानुभूति जताई है। तो कहने का मतलब है कि इस बनी हुई परिस्थिति में भारत के, हमारे प्रधानमंत्री और हमारी सरकार को निश्चित रूप में जनता की अपेक्षित लड़ाई लड़नी चाहिए। नहीं, तो आपने जैसे अपवाद का ज़िक्र किया, लेकिन हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर या समाज में भी हमारी लड़ाई पाकिस्तान से है, लेकिन कहीं न कहीं इसको हिंदू-मुसलमान करने की भी कोशिश हो रही है। देखिए, कोशिश लोग जो करें, लेकिन भारत धर्मनिरपेक्षता के राह पर चल रहा है। भारत का संविधान भी धर्मनिरपेक्ष है। यहाँ सभी लोगों का समावेश है और सहयोग भी है। आप क्या समझते हैं कि हिंदू लोग में भी एंटी नेशनल कार्रवाई नहीं किया है लोग, उसी तरह से मुसलमान में भी
कुछ मतफिरे लोग हैं जो यहाँ के रह करके और पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं। नहीं तो आप कर्नल हामिद की बात सुने होंगे कि साहब उन्होंने हिंदुस्तान के लिए टैंक तोड़ने के लिए अपनी आहुति दे दी। तो वैसे वैसे वीर बांकुड़ा भी हैं दूसरे धर्म का, लेकिन जो कठमुल्ले होते हैं, जिनको न धर्म से मतलब है, न देशभक्ति से मतलब है, न किसी के सहानुभूति से मतलब है, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना उल्लू सीधा करने के लिए कुछ उलूल-जुलूल बातें बोल देते हैं, उसका बहुत कोई माने नहीं रहता है। उसी को मैं अपवाद कहा।